डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मुस्काबाद से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं। आज डीडी किसान की टीम जो है लुधियाना पहुंच गई है। लुधियाना के मुस्काबाद गांव में बात करेंगे हाईटेक खेती। अब देखिए मेरे पीछे जो जितनी भी आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये वो हाईटेक खेती है जो आज के समय में हमारा किसान विज्ञान से जुड़कर कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, क्योंकि आज हमारा जो किसान है वो हमारी परंपरागत खेती को छोड़कर आज की नई खेती को अपना रहा है, क्योंकि विज्ञान के माध्यम से हमारा किसान स्मार्ट बन रहा है। तो चलिए मुस्काबाद वालों से मिलते हैं, कितने स्मार्ट हैं, कितने जागरूक हैं और कितने समझदार हैं, और किस तरह से विज्ञान की मदद लेकर वो जागरूक हो रहे हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। चंद कदमों की दूरी है। आज हमारी चौपाल चर्चा जो है वो पंजाब के लुधियाना और लुधियाना के मुस्काबाद गांव से हो रही है। और देखिए आज हमारे चौपाल चर्चा में तमाम जो किसान भाई हैं अपनी अपनी बात रखेंगे। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है मुस्काबाद गांव से आ रही है। मैं हर बार कहती हूँ कि आप शायद इस गांव को नहीं जानते हैं, इस गांव को नहीं पहचानते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में गांव है और उन्हीं गांव से हमारा खूबसूरत हिंदुस्तान बनता है। लेकिन क्या गांव हमारे शहरों से जुड़ रहा है? क्या हमारा गांव विकास कर रहा है? क्या हमारा गांव विज्ञान से जुड़ रहा है? क्या आज का किसान हाईटेक खेती, डिजिटल खेती के साथ जुड़ रहा है? या फिर हम कहें हमारा वो परंपरागत खेती करने वाला किसान ही आज हमें गाँव में मिल रहा है? ऐसा नहीं है, तस्वीर बदल गई है और आज की सूरत और तस्वीर दोनों को समझेंगे। तमाम अधिकारी जो हमारे साथ बैठे हैं, नाबार्ड से अधिकारी आए हुए हैं, उसके साथ आपको बता दें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमारे साथ हैं, और हमारे साथ तमाम जो अधिकारी बैठे हैं उनसे मैं चर्चा करूंगी। लेकिन जितने भी यहाँ पे अन्नदाता हैं उनसे भी मैं बात करूंगी। सबसे पहले जो यहाँ पर किसान भाई हैं मैं उन्हीं से शुरुआत करूंगी। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे गाँव में आने का कोशिश की। मैं स्पैशली थैंक्स करता हूँ संजीव कंवर जी डीडीएम नबार्ड तो, जिन्होंने साढ़े गाँव सिलेक्ट किया, सानू तुहाडे आपसे मिलाया हमको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दविंदर सिंह, मुश्काबाद, तहसील समराला, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, नियर माछीवाड़ा, सुखदेव फार्म से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, ये सुखदेव फार्म से बोल रहे हैं। अब किसान की पहचान सिर्फ किसान नहीं रह गई है। मैं गोट फार्मिंग से बात कर रहा हूँ, मैं पशुपालन फार्म से बात कर रहा हूँ, और मैं सुखदेव फार्म से बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो ये आपका फार्म है ये दिल्ली से कितना दूर है? दिल्ली से 270 किलोमीटर दूरी पे है। मैं बहुफसली खेती पर बात करना है। क्या आप भी वो परंपरागत खेती कर रहे हैं या आज के विज्ञान के साथ जुड़कर बहुफसली खेती कर रहे हैं? राधिका जी, जैसे 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 इंसान की एज होती है 60-70 ईयर, ऐसे हर क्रॉप की भी एज होती है। अभी जो हमारी ओल्ड क्रॉप की पैटर्न था अभी वो जाने वाला है। हमको नया पैटर्न अपनाने के लिए बहुत सारी मुश्किलें भी आएंगी, और हमने मुश्किलें हल भी की हैं। उसके अलावा हमने गेहूं और पैडी को छोड़कर अभी हम डिवर्सिफिकेशन पे आए हैं, जिसमें हमने पॉली हाउस, नेट हाउस, ओपन फील्ड में वेजिटेबल, उस काम पे लो टन टेक्नोलॉजी हमारी यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च है उसके ऊपर हमारे सभी फार्मर धीरे धीरे उस तरफ आ रहे हैं। तो क्या क्या लगा रहे हैं आप अपने फार्म में, बताइए, और कब से आपने इसकी शुरुआत की और इस काम को करने में कितना फ़ायदा है? राधिका जी, मैं 92 ਦੇ ਵਿੱਚ वेजिटेबल ਦੇ ਵਿੱਚ जिस लैंड पे आप खड़े हो यहाँ पे वन टाइम भी पैडी या गेहूं की और पैडी की खेती नहीं हुई। इससे पहले इसमें ग्राउंड नेट की खेती होती थी, मूंगफली की। उसके बाद में डायरेक्ट यहाँ वेजिटेबल की खेती होती है। उसके बाद में पहले हमने ओपन में वेजिटेबल की ग्रोइंग की। 2007 में हमने सभी खेतों में एक हमारा ग्रुप बन गया। ग्रुप बनने के बाद में हमने ड्रिप पे पर 2007 से ड्रिप लगाया। ड्रिप के बाद में हमने 2008 में फॉरेन विजिट की, इटली, स्पेन। वहाँ की प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को देखने
के लिए मैं और मेरा फ्रेंड मेहरबान हम इटली स्पेन का विजिट किया। वहाँ से देख के आकर यहाँ पे सबसे पहले 1000 स्क्वायर मीटर पे हमने बैम्बू स्ट्रक्चर पे पॉली हाउस लगाया। वहाँ से हम सीड ले आए, किसी ने रोका नहीं हमारे को। सीड जब लगाए उनका रिजल्ट देखा तो उसके बाद में हमने 1 एकड़ स्टेज स्ट्रक्चर का पॉली हाउस लगाया। हम धन्यवादी हैं हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, इसके अभी अधिकारी मैडम सुरेंद्र जी हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रो हैं फार्मर के लिए। उनके पास में जो भी नई पॉलिसी आती है वो आगे डिपार्टमेंट को, फार्मर को बहुत ज़्यादा उत्साहित करते हैं। कितने पॉली हाउस आपके पास हैं और एक पॉली हाउस आपका खर्चा निकाल के कितनी आमदनी देते है, क्योंकि ताकि आपको सुनकर हमारा बाकी जो किसान है इस तरफ आए। राधिका जी, जो भी फार्मर की आपको अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, एक वो टाइम कितना देता है। अभी मैं एक बात बोल दूं भी मैं इतना कमाता हूँ, हर फार्मर ये सोचेगा मैं भी करूँ, लेकिन जब उसको उतना नहीं मिलेगा तो मेरे को भी वो ऊंचा नीचा बोलेगा भी आपने इतना बोला हमारे से निकला नहीं है। लेकिन मैं ऑल ओवर बता देता हूँ भी 1 एकड़ से 10 एकड़ ओपन फील्ड की खेती की ये खेती बराबर है। अच्छा, 10 एकड़ ओपन फील्ड, हाँ। 1 एकड़ पॉली हाउस। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे विज्ञान ने, हमारी नई टेक्नोलॉजी ने क्या सुखदेव जी आपकी मदद की है, आपके खेतों की कोई आपके जीवन में बदलाव लाया है? राधिका जी, बदलाव की बात करता हूँ मैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, इनका तहे दिलों शुक्रिया जिन्होंने हमको एक किसान होने का सबसे पहले स्टैंप लगाई भी हम एक अच्छे प्रोग्रेसिव किसान, हमको अवार्ड दिए। हमारी तो ज़िंदगी में जो मेरे पास, मैं तो मार्जिनल फार्मर हूँ 5 एकड़ वाला। मैंने अपने 5 एकड़ से अपने बच्चों की स्टडी, उनकी मैरिज, जो हमारी ज़िंदगी के शौक थे वो भी पूरे कर लिए। ठीक है, बैठ जाइए, बाकी किसानों से भी जान लेते हैं। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। राधिका चौधरी जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ हमारे छोटे छोटे जो किसान हैं, आपको पहले दिन से रूबरू हो रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी टीम को मेरे नमस्कार करता हूँ और वेलकम करता हूँ। हमारे छोटे छोटे किसान जैसे मेरे जैसे लोग आपका नाम क्या है? मेरा नाम फतेह सिंह है, मेरा गाँव है यहाँ रतीपुर। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काम करता हूँ। किस पे काम कर रहे हैं आप? ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप बता दें कि हमारी जो सरकार है वो ऑर्गेनिक फार्म करने वालों को थोड़ा ध्यान से देखना चाहती है, यानी कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्म की तरफ कौन जा रहा है, ऑर्गेनिक खेती कौन किसान कर रहा है। आप ऑर्गेनिक करते हैं? बिल्कुल ऑर्गेनिक की तरफ, इसी साल ऑर्गेनिक की तरफ क्यों जाना पड़ रहा है आपको, क्यों जाना चाहिए? राइट। एक तो बात है जो पंजाब का जो किसान है उनके पास जो लैंड जो बची है वो फैमिली के बांटने के बाद हमारे हिस्से में 2 किले या 2.5 किले की एकड़ की जमीन हिस्से में आई है। इसलिए हम छोटे किसान को यही उपराला बढ़िया लगा कि जैसे सुखदेव फार्म के अंदर आके हमने विजिट करा तो हमें पता चला कि हमारे पास 2-2.5 एकड़ ज़मीन है। तो 2-2.5 एकड़ के अंदर मैं अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग लगा कर रखी, जिसके साथ में नींबू या लेमन की जो खेती है उसको भी प्रेफरेंस देता हूँ। और साथ में वर्मी कंपोस्ट के मैंने यूनिट लगाए हैं। 85 यूनिट मैंने पहले साल लगाया था और उसमें 85 यूनिट ने मेरे को 6 लाख की आमदन दी पहले 4 महीने में। तो यानी मल्टीपल इसको साल के कम से कम 2 बार या 3 बार मैं निकाल ही सकता हूँ। मेरे जैसे किसान जो छोटे किसान हैं उनके पास ट्रैक्टर भी है, सारे इम्प्लीमेंट भी है। यानी आप छोटे किसान में आते हैं या बड़े किसान में? छोटे किसान में आते हैं। हाँ, लेकिन छोटे किसान का मतलब हो जाता है जिनके पास थोड़ी जमीन कम है। और मेरे पास लैंड भी है और मेरे पास छोटा ट्रैक्टर भी है। मेरे पास इतनी आमदनी खेती बाड़ी से नहीं निकलती थी जो मैंने वर्मी कंपोस्ट के यूनिट से निकाल दी। अभी मेरे को 250 जो बैग है मेरा तैयार हो चुका है और 2.5 से मैं 5 क्विंटल मिनिमम एक बैग से निकालूंगा खाद क्वार्टरली। तो उसमें मेरे को आप देख लीजिए कितनी बड़ी क्विंटल के हिसाब से आमदनी डबल हुई कि नहीं हुई? आमदनी 4 टाइम हो जाती है इसमें। अच्छा, चलिए एक चीज़ और आपको सवाल यहाँ पर कर लेती हूँ कि हम बहुफसली खेती की तरफ जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी खेती को संरक्षित करें, किस तरह से हमारी खेती को बचाएं, किस तरह से हम सिर्फ खेतों में क्योंकि एक ही भोजन खाएंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा। वैसे हमें मिट्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस पर कितना काम हो रहा है? मैंने अपने इसी साल के अंदर मैंने अपने कोई भी फसल खेत में और नहीं बीजता, सिर्फ ऑर्गेनिक सब्जियां, घिया मेरे पास आज पूरा साल मेरे पास खाने के लिए मिला, भिंडी और जो फ्रास्पिन की बड़ी है वो, और इसके अलावा मेरे पास बैंगन, और इतनी बड़ी तादाद के अंदर निकला। मेरे पड़ोस के अंदर जितने भी लोग थे वो खा के ये कह रहे थे यार ये तो सब्जी का बहुत स्वाद है, हमें खुद कर लेना चाहिए। जी बैठ जाइए सर, आप खड़े हो जाइए। जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रोशन लाल है। आप भी किसान हैं? जी हाँ जी, देखिए ये किसान है। अब एक बार देख लीजिए, कौन कहता है कि भारत की तस्वीर और किसानों की तस्वीर नहीं बदली है? बिल्कुल बदल गई है। लेकिन देखिए, क्योंकि ये बहुत सुंदर बात है, सभी मुस्कुरा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं कि आजकल का जो किसान है जब जाकर कहीं खड़ा हो तो एक बार आंखें कहती है कोई बिजनेसमैन आ गया हो। वाकई में खेती बिजनेस है। तो आपसे सवाल ये होगा कि हम बहुफसली खेती की तरफ जा रहे हैं,
किस तरह से आप बहुफसली खेती कर रहे हैं या किस तरह से आप विज्ञान की मदद ले रहे हैं, किस तरह से सरकार की मदद लेकर अपनी खेती को बढ़ा रहे हैं? जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस चल रही थी, तो मेरे को लगा कि खेती बाड़ी की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अदर जो खेती आधारित ऐसे कुछ और बिजनेसेस हैं तो उन पे आप ध्यान दें तो आप बहुत सारा पैसा अच्छा बना सकते हो। तो अभी इसी के साथ साथ मैं माइक्रो ग्रीन्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। इंडोर आप माइक्रो ग्रीन्स उगा सकते हैं और साथ ही साथ एक मशरूम है, बहुत लोग जानते होंगे, जिसको कॉर्डिसेप्स मिलिट्रस बोलते हैं। तो वो भी पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर ही उसको मान सकते हैं, जब बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो उसमें उसका जो मार्केट में प्राइस है ऑलमोस्ट 1 लाख पर केजी से स्टार्ट होता है, तो 4-5 लाख रुपए पर केजी तक जाता है। तो मेरे से कई लोगों ने उसका सलाह मशवरा लिया, बहुत लोगों ने ट्रेनिंग ली। तो बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन जी आप बैठ जाइए। तो आप रोशन जी की तस्वीर को देखकर समझिए कि वो ये किसान है कि इन्होंने विज्ञान की मदद ली, आज की समय की मदद ली और अपने खेती को बढ़ाया। जब तक किसान विज्ञान से नहीं जुड़ेगा, जब तक किसान अपनी एजुकेशन को नहीं बढ़ाएगा, तब तक किसान आज की हाईटेक खेती से नहीं जुड़ सकता। और आज हम बात हाईटेक खेती की ही कर रहे हैं। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज चर्चा मुस्काबाद गांव से चल रही है और ये गांव है लुधियाना का। बात हाईटेक खेती, बहुफसली खेती की हो रही है। हमारे यहाँ पर किसान भाई है, उनसे मैं पूछूंगी पहले। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू जैन है, मैं संगरूर पंजाब से हूँ। संगरूर से आप आए हैं? हाँ। पहले ये बताए इतनी मुस्कान का राज क्या है? या तो आप ज्यादा ही पैसा कमा चुके हैं खेती में, या फिर खेती को आप बिजनेस का नाम दे रहे हैं? खेती में तो नहीं कमाया, लेकिन खेती को अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो खुशी इस बात की है कि मैं भी उन बाकी लोगों की तरह इतना अमीर किसान बन सकता हूँ। हाँ वो चलिए बताइए आप क्या करना चाहते हैं? मेरे को मैंने इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जानकारी, मेरे दोस्त हैं राज जी चंडीगढ़ से। हाँ। तो इन्होंने मेरे को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया सारा। कौन से प्रोजेक्ट के बारे में? ये पॉली हाउस के बारे में, हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके बारे में मैंने 5-6 साल पहले सुना था, पर डिटेल में कुछ नहीं पता था। बेंगलोर वगैरह से कहीं से इंफॉर्मेशन थी, लेकिन जब मेरे को पता चला कि इससे कितना बड़ा फ़ायदा किसान का हो सकता है, पर्यावरण का हो सकता है, पब्लिक की हेल्थ का हो सकता है, कि कितने कॉज हम कर सकते हैं, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया, लेट अस स्टार्ट के मास लेवल पे एक तो किसान भाइयों को गाइड करें, उनको अवेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस की भी कमी है बहुत इस चीज़ के बारे में, और ख़ुद भी स्टार्ट करें अपना। आपके पास बहुत सारी अच्छी जानकारी है, लेकिन कोई ऐसी जानकारी जो आपको आज लगता हो कि हमारे तमाम विभाग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई जानकारी चाहते हैं आप? हाँ, मेरे को बेसिक तो जानकारी है कि ये प्रोजेक्ट 70-80 लाख या 1 करोड़ के करीब लग जाता है, बट उसमें और गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प करती है आपको 50% तक, वो मेरे पास जानकारी है। और थोड़ा सा मतलब बाकी और डिटेल में इन लोगों से अभी मैं सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहूँगा। हाइड्रोपोनिक और पॉली हाउस वगैरह जैसे इन्होंने अभी क्वेश्चन किया कि क्या फ़र्क है, क्या नहीं है, इसमें डिटेल में कितना हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? जी। वो सारी इंफॉर्मेशन अभी मैं इन लोगों से लूँगा सारी डिटेल में। ठीक है, आप बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। एक बार हॉर्टिकल्चर से आप आए हुए हैं, बहुत स्वागत। नमस्कार आपका? नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल अम्बिश मेहता है मैम। जी, क्या देखते हैं आप? मैं हॉर्टिकल्चर में सब्जियां,
फ्रूट और फ्लावर्स का हम यहाँ किसानों को गाइड भी करते हैं, सब्सिडी भी देते हैं। हाँ हाँ। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, पहले मैं खुद एक डिपार्टमेंट का किसान भी हूँ। डिपार्टमेंट के जो फार्म हाउस हैं उसमें हम खेती करते हैं, और जो बागबानी हमारा एक लाडोवाल में प्रोजेक्ट है उसमें मैं 40 एकड़ में अभी सब्जियां उगाई हुई हैं। वो 40 एकड़ में आप खुद उगा रहे हैं? खुद उगा रहे हैं, और उसका हम सीड तैयार करके, बीज तैयार करके, जिसमें 30 एकड़ आलू का बीज है और 10 एकड़ सब्जियों का बीज है, जिसमें मटर है, गाजर है, मूली है, सरसों है, और ये सभी मेथी, धनिया, पालक वगैरह। ठीक है। तो जो किसानों को हम आगे किचन गार्डनिंग के लिए भी उसकी पैकिंग करके किट्स में दे रहे हैं। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है उसके फार्म्स हैं, वहाँ हम खुद खेती भी कर रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन फार्म बनाए हुए हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हुए हैं। इजराइल, भारत और इजराइल का जो प्रोजेक्ट्स हैं पूरे, अगर भारत की बात करें 34 प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं जी। तो हम ट्रेनिंग्स लेके किसानों को खुद वहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको इस सुरक्षित खेती के बारे में जी। 2014 से हम उनको, पिछले 10 साल से हम उनको हम बता रहे हैं। और फार्मर अब इतने हमारे एग्रेसिव हैं, अडॉप्टिव हैं, इतने ज़्यादा वो उन्होंने सीख के अब अपने फार्म के ऊपर एक फार्म स्कूल खोल लिया है। तो अब वो किसान दूसरे किसानों को, छोटे किसानों को खुद अपने फार्म के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये बड़ा एक इनिशिएटिव है, जो नया सोच है किसानों की, कि जो अच्छे किसान, बड़े किसान हैं, वो छोटे किसानों को ट्रेनिंग दे के अपने साथ जोड़ के ग्रुप बना के, FPO बना के, और खुद वो किसानी को आगे तरक्की की ओर लेके जा रहे हैं। अभी आपने एक हमारे किसान भाई को सुना कि उन्होंने लगभग सारी जानकारी उनको पॉली हाउस पर है, लेकिन वो पॉली हाउस की तरफ जाए तो शुरुआत जो है सबसे पहले कहाँ से करें? अब जानकारी उनको हो गई है, ज़मीन भी उनके पास है 40 एकड़ के आसपास, लेकिन अब वो शुरुआत करने की देरी है, तो कहाँ से शुरू करें? शुरुआत हमारे डिपार्टमेंट पहले उनकी मिट्टी से करता है। जैसे अगर मिट्टी अच्छी होगी, वो उसकी खेती के लिए सबसे बढ़िया है, तभी हम उसको कहते हैं कि आप इस खेती की तरफ आइए। तो पहले हम फार्मर का साइट सिलेक्शन करते हैं, जाके उसकी ज़मीन देखते हैं कि उसकी ज़मीन पे पानी ना खड़ा हो, उसकी ज़मीन उपजाऊ हो, बंजर ना हो। तो उसकी सॉइल टेस्ट करवाते हैं, मिट्टी टेस्ट करवाते हैं, पानी टेस्ट करवा के फिर हम उनको बताते हैं कि आपकी ज़मीन ठीक है, आप कितने एकड़ में करना चाहते हैं। फिर उसको गाइड करते हैं कि आप छोटे एकड़ से स्टार्ट करिए, आधा एकड़ से स्टार्ट करिए, आपकी फाइनेंशियली जो रिक्वायरमेंट है, जितना आपका बजट है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसके हिसाब से ही आप खेती की तरफ जाइए। क्योंकि ये जो खेती है, थोड़ा इसमें इनिशियल कॉस्ट जो है पैसा ज़्यादा लगता है, इसीलिए सरकार ने जो है इसकी वित्तीय सहायता जो है दी जा रही है। सरकार 50% इसमें वित्तीय सहायता देती है, जिसमें 60% जो है, 60% शेयर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और 40% शेयर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। ठीक है, यानी कि जो हमारे किसान है वो आपके डिपार्टमेंट से जुड़े, आप उनकी मिट्टी जो है वो पहले चेक करेंगे, यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड उन्हें बनाकर देंगे, उसके बाद वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो आप इस डिपार्टमेंट से जुड़कर अपनी मदद ले सकते हैं। सर आप खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरिंदर सिंह है। हाँ। और यहीं मेरा पास में गांव है। अपने गांव का नाम जरूर बताएं। सैजो माजरा मेरे गांव का नाम है जी। और मैं स्टडी के साथ साथ मैं PhD कर रहा हूँ इसमें, एग्रीकल्चर में। अच्छा। और प्लस मैं जॉब कर रहा हूँ एज अ मैनेजर IPL बायोलॉजिकल्स में। हाँ। और बहुत लंबे समय से हम जुड़े हुए हैं इनके साथ, और हमारे खेत भी यहाँ पास में ही हैं, तो मिलते रहते हैं यहाँ पे, और बहुत हमें गाइड भी करते हैं। और जो नया यूथ है वो इनके साथ बहुत जुड़ा हुआ है। हाँ। और सुखदेव फार्म के साथ बहुत मतलब पहले से जुड़ा हुआ है। हम हर मीटिंग में भी मिलते हैं, और ये हमें गाइड भी करते हैं, और बाकी साथ में स्टडी के साथ साथ हम खेती बाड़ी भी करते हैं। जी, आज आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं? मैम एक्चुअली ये है कि जो पास में गांव है वो तो इनके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे तरह के जो यूथ हैं नए, जो बाहर जा रहे हैं ना, जो यूथ है, मतलब उन्होंने अगर FPO खोलना हो अपने लेवल पे, स्मॉल फार्मर्स ने मिलके खोलना हो, तो उसके लिए मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे खोल सकते हैं? जी, यानी कि आप उन FPO की बात कर रहे हो जो 10,000 से परे हो, यानी जो सरकार 10,000 की बात कर रही है, लेकिन वो खुद के लेवल पे अपना एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, राइट? यही सवाल है आपका? बहुत धन्यवाद जी। बैठ जाइए। सर आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, नाबार्ड लुधियाना क्लस्टर ऑफिस। अब FPO बनाना है, किस तरह से वो बनाए, और उसको बनाने के लिए कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, और बना के भी आप ही को देना है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा इस बात की कि आप FPO बनाना चाहते हैं। और FPO के बारे में जहाँ तक सवाल है, भारत सरकार किसानों को संगठित करने के लिए, भारत सरकार नाबार्ड
और राज्य सरकार सभी किसानों को संगठित करने के लिए बहुत पूरी तरह प्रयासरत है। इस मामले में नाबार्ड की बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं जिसके तहत आप एफपीओ बना सकते हैं। सबसे पहले तो भारत सरकार की 10,000 एफपीओ बनाने की स्कीम चल रही है। इसके अलावा नाबार्ड अलग से एफपीओ बनाने के लिए सपोर्ट देता है। इसके लिए हमारी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं जिनके साथ मिलकर काम करते हैं। ये कोई भी रूरल यूथ किसान हमारे उत्पादक संगठन जो बनाने के इच्छुक हैं वो इसके साथ जुड़ सकते हैं। इसमें हम एफपीओ बनाने की शुरुआत से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर एफपीओ की एक रजिस्ट्रेशन होती है जो कि कंपनी एक्ट के अंडर भी रजिस्टर करवाया जा सकता है या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर भी रजिस्टर करवाया जा सकता है। इसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन से लेकर इसकी मार्गदर्शन पूरा, ट्रेनिंग कैसे दी जानी है, एफपीओ कैसे काम करेगा, किस क्षेत्र में काम करेगा, किस तरह की फसलों के बारे में काम करेगा, तो इसकी हम पूरी ट्रेनिंग देने के बाद रजिस्ट्रेशन, फिर उनकी मार्केटिंग, फिर उनकी हैंड होल्डिंग, पूरी तरह सिस्टमेटिक तरीके से हम इसको काम करते हैं। यानी कि आप करके देंगे जी। अगर किसान एफपीओ बना लेता है, हमारे युवा यूथ ने एफपीओ बना लिया है, सबने जुड़कर एफपीओ पर काम शुरू कर दिया है, अब उनको मार्केट और आगे चलाने के लिए जानकारी भी आप ही लोग देंगे? बिल्कुल पूरी तरह देंगे। और इसको बनाने के लिए जो फाइनेंशियल खर्चा आएगा, वित्तीय मदद भी नाबार्ड के द्वारा दी जाएगी। ये एफपीओ का प्रोसेस करीब 5 साल तक चलेगा। हर साल किस्त दर किस्त, स्टेज टू स्टेज उसके लिए वित्तीय मदद नाबार्ड की तरफ से दी जाएगी। ठीक है। और पूरी तरह सपोर्ट दी जाएगी। प्लस जो वो प्रोडक्ट अपने बनाएंगे उनकी मार्केटिंग की सपोर्ट भी नाबार्ड की तरफ से। अगर बकरी पालन करना चाहे, मुर्गी पालन करना चाहे, उसके पास ज़मीन नहीं है, तो वो अपने घर में ही थोड़ी सी जगह में छोटा सा क्या काम शुरू कर सकता है? जी, इसके 2 तरीके से ये काम किया जा सकता है। एक तो खेती से जुड़े हुए सहायक धंधे हैं जो वो किए जा सकते हैं, डेयरी पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन। इसके अलावा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके 2 पार्ट किए जा सकते हैं, एक कृषि आधारित, एक गैर कृषि आधारित, जिसको नॉन फार्म सेक्टर की कहा जाता है। तो जो नॉन फार्म सेक्टर है उसके लिए भी नाबार्ड की अलग अलग कई तरह की स्कीम्स मौजूद हैं। तो जिस तरह का आपके अंदर हुनर है, टैलेंट है, या जो भी काम करना चाहते हैं उसके तहत उस तरह की स्कीम का फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब मैं एफपीओ पर आऊँगा। इसके साथ जो हम एफपीओ बनाते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसका दूसरा रूप है ओएफपीओ। नाबार्ड ना सिर्फ फार्मर्स के लिए काम कर रहा है, ओएफपीओ भी बना रहा है। ओएफपीओ का मतलब है अदर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वो लोगों को जोड़ा जाता है जो फार्मर जिनके पास ज़मीन नहीं है, खेती की ज़मीन नहीं है। इसमें ये लोग रूरल हैंडीक्राफ्ट, रूरल हैंडलूम या कुछ घर के काम करना, खाने का सामान, अचार, पापड़, शहद का काम किया जा सकता है। उन लोगों को हम लोग इकट्ठा करते हैं, तो उनका एक संगठन बनाया जा सकता है। इसके अलावा फुलकारी का काम किया जा सकता है, उनका एक संगठन बनाकर उन संगठन को नाबार्ड की तरफ से इंस्टीट्यूशनल मदद देकर अपना एक ग्रुप बनाया जा सकता है। उस ग्रुप को मार्केटिंग प्लस प्रोडक्शन का काम ये किया ठीक है। बैठ जाए प्रवीण जी। तो आप नाबार्ड से जुड़कर जो है विदाउट खेती वाले जो हमारे किसान हैं वो छोटा बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है, धरातल पर कैसे लेकर आए उसके लिए आपको विभाग से जुड़ना होगा। बहुत सारे आपके साथ डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, वो किसानों के हित में काम कर रहे हैं। जैसे सुखदेव जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारे आगे युवा जो बैठे हुए हैं, किस तरह से घर घर जाकर हमारे किसानों को जो है आत्मनिर्भर बना रहे हैं, आज की हाईटेक खेती से जोड़ रहे हैं। आज खेती पहले वाली खेती नहीं रही गई है। आज जो मुस्काबाद गांव है, इस गांव को आपने पहले नहीं सुना, लेकिन जब आज आप टीवी पर इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि अब वो किसान नहीं रहा है। ये हमारा किसान जो है अपनी खेती को बिजनेस बना रहा है, तमाम टेक्नोलॉजी का फायदा ले रहा है, विज्ञान का फायदा ले रहा है। तो चलिए इन्हीं जागरूक किसानों के साथ इजाजत लेते हैं, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही नहीं रुकेंगे। पंजाब में है, अलग अलग गाँव में पहुंचेंगे, सरकारी योजनाओं से बात करेंगे और तमाम किसान भाइयों यानी कि हमारे अन्नदाताओं से जानेंगे कि किस तरह से जो है वो अपनी जमीन और अपने जीवन को बदलाव की तरफ लेकर जा रहा है। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।